चलिए उसके आगे देखते हैं। इसके पहले मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था, ठीक है। पहले वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से देखते हैं। द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ इनेमल। जो हार्ड च्यूइंग सरफेस है टीथ का, वो इनेमल का बना होता है। एनिमल नहीं है, इनेमल है, ठीक है। हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का, हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। इनेमल या हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जो हेल्प करता है मस्टिकेशन ऑफ फूड में, मतलब मैकेनिकल प्रोसेस जो था ऊपर में, ठीक है। जो मैकेनिकल प्रोसेस था ना हमारा, जो डाइजेशन जो होता है दो प्रोसेस से होता है, मैकेनिकल और बायोकेमिकल। तो मैकेनिकल प्रोसेस मतलब मैस्टिकेशन ऑफ फूड, खाने को चबाना, ठीक है। तो वो किसकी मदद से होता है? एनिमल की मदद से होता है। जो टंग होता है वो फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है, अटैच टू फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय फ्रेनेलम। ये पूछता है कि किसकी मदद से ये ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच है, ठीक है। तो ये फ्रेनेलम की मदद से अटैच होता है, जिसके ऊपर द अपर सरफेस ऑफ टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पैपली। मान लीजिए ये टंग है, टंग के ऊपर ना छोटे छोटे प्रोजेक्शन मिलते हैं, रफ होता है, ये स्मूथ होता नहीं है, ठीक है, जिसको हम पैपली बोलते हैं। और ये जो पैपली होती है इसमें से सब सारी नहीं, कुछ पैपली टेस्ट बड कैरी करती है, नॉट ऑल, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड, ठीक है। इनमें से कुछ पैपली टेस्ट बड भी पाया जाता है इन्हीं पैपली में, ठीक है। द ओरल कैविटी लीड्स इनटू शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व एज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। जो ओरल कैविटी होती है वो शॉर्ट फेरिंग्स में खुलती है, जो कॉमन पैसेज की तरह काम करता है फूड और एयर के लिए। मैं बताता हूँ यहाँ से, ये एक सेकंड थोड़ा पहले क्लिक कर लें, ठीक है। ये देखिए, ये जो हो गया यही फेरिंग्स वाला पोर्शन है। ये फेरिंग्स वाला पोर्शन है। ये होता है एक्चुअली में कैसा है, ये हो गया। अब यहीं पे ये जो हो गया, ये मैंने मान लिया ये अपना बगल कैविटी हो गया, ठीक है। चलिए ठीक। अब इसी में यहीं पे मिलेगा विंड पाइप, जिसकी ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लॉटिस। नीचे लिखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। इसकी ओपनिंग को ग्लॉटिस बोल देते हैं। इसके ऊपर एक कैप मिलता है, इसको एपिग्लॉटिस बोल देते हैं, ठीक है। और इसके बगल में ही मिल जाता है ये ईसोफेगस, ठीक। तो याद रखिएगा, खाना हम जो खाते हैं, मान लीजिए हमने कुछ खाया, जो खाना हम खाती है तो दिखेगा निकला, जो खाना हम खाते हैं, ये खाया खाया खाया, जब खाने को निगलते हैं तो ये ग्लॉटिस क्या करता है, इसको बंद कर देता है। जो कैप है, कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है ये एपिग्लॉटिस, वो इसको विंड पाइप को बंद करेगा और खाना हमारा ईसोफेगस में जाएगा। तो ये जो पोर्शन है जहाँ पे कॉमन ओपनिंग मिली विंड पाइप और फूड पाइप की, इसी को बोला गया फेरिंग्स, ठीक है। इसी पोर्शन को बोलते हैं फेरिंग्स। तो बस इतना समझाना था यहाँ से कि फेरिंग्स है क्या एक्चुअली में। फेरिंग्स में ही, अब इस आप नीचे भी पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फेरिंग्स में ही विंड पाइप और फुट पाइप की ओपनिंग मिलती है। विंड पाइप की ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं, जिसके ऊपर एक कैप कार्टिलेजिनस फ्लैप मिलता है और कैप मिलता है जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं हम, ठीक है। आइए, विच बियर ये हो गया आपका। तो ओरल कैविटी लीड्स इनटू शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व एज कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। फूड और एयर के लिए कॉमन ओपनिंग की तरह काम करता है, कॉमन पैसेज की तरह काम करता है फेरिंग्स, ठीक। द ईसोफेगस एंड ट्रैकिया, द ईसोफेगस एंड ट्रैकिया मतलब ईसोफेगस मतलब फूड पाइप और ट्रैकिया मीन्स विंड पाइप ओपन इनटू फेरिंग्स, ये फेरिंग्स में खुलते हैं। और कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस। जो कार्टिलेजिनस फ्लैप है एपिग्लॉटिस, वो एंट्री को प्रिवेंट करता है फूड की, किसमें, ग्लॉटिस में, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप में, कि खाना विंड पाइप में ना जाए, ठीक है। ड्यूरिंग सॉल्विंग, द ईसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम। मैंने बता दिया। अब देखिए ऊपर देखते हैं, देता हूँ फिर से।
ये देखिए, ये होगी, ये हो गया, इसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, इसके ऊपर थोरेसिक, ये दोनों, ये थोरेसिक कैविटी यहाँ से यहाँ तक। थोरेसिक कैविटी में मिलते हैं लंग्स, ठीक है, यहीं पे मिलेगा हार्ट। क्यों? क्योंकि ये लेफ़्ट पोर्शन है। इसको अगर मैं बीट से डिवाइड करूँ, इधर लेफ़्ट, इधर राइट, ठीक है, राइट हो गया, तो यही लेफ़्ट पोर्शन में हमारा हार्ट भी मिलता है। इसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, नीचे एब्डोमिनल कैविटी। तो अपर एब्डोमिनल कैविटी यही चालू हुआ डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है वो बेस बनाता है किसका? थोरेसिक कैविटी का, और रूफ मतलब छत बना रहा है एब्डोमिनल कैविटी का। तो यही से एब्डोमिनल कैविटी चालू होती है, ठीक है। तो एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट पोर्शन में, लेफ्ट पोर्शन और अपर सबसे ऊपर यही है, तो स्टमक मिलता है। जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जे शेप, ठीक है, ये इसी को स्टमक हम बोल देते हैं। और इतना बोला है, और यही से आता है विंड पाइप, फूड पाइप, यही से ट्रैकिया आगे लंग्स में कनेक्ट हो जाते हैं। और ये इसोफेगस जो होता है, नेक, थोरैक्स सबको पास करते हुए स्टमक में जाके खुल जाता है, ठीक है, ठीक। तो ये यहीं पे लिखा है, इतना हमने देख लिया। जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है, नेक, थोरैक्स और डायफ्राम को पास करते हुए। स्टमक बोलते हैं उसको। मस्कुलर स्पिंटर, अब देखते हैं हम ये क्या बोल रहा है। देखिए, स्टमक जो है, स्टमक में खाना आए और इसकी डायरेक्शन रेगुलेटर रहती है सिर्फ एक डायरेक्शन में। ऐसा नहीं होता कि खाना आया और वापस भी जा सके, इसलिए है कि गेट लगा रहता है स्पिंटर, मतलब खाने का एक डायरेक्शन में फ्लो को मेंटेन रखता है। खाना इधर से इधर आएगा, और जो खाना डाइजेस्टर हो थोड़ा बहुत वहाँ से बाहर जाएगा, तो वापस नहीं लौटेगा पेट में, ठीक है, क्योंकि खाने को 4 से 5 घंटे पेट में रखना होता है। एनसीईआरटी में लिखा है आगे 4 to 5 आवर्स के लिए पेट में रखना है। डाइजेस्ट जब तक थोड़ा पार्शियल डाइजेशन नहीं होता उसका, अच्छे से डाइजेशन नहीं हो जाता, तो 4 to 5 आवर लगना है उसको। और इसका जब तक डाइजेशन प्रॉपर हो नहीं जाता तब तक पेट में रहेगा, तो इसकी वजह से ये खाना वापस ना चला जाए, मतलब पता चला खाया फिर मुंह से वापस निकल गया, कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए यहाँ स्पिंटर लगा होता है जो इस चीज़ को मेंटेन ध्यान देता है। स्पिंटर का नाम है क्योंकि स्टमक का पहला पार्ट जहाँ से ओपनिंग है, ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये, चौथा पार्ट ये। कार्डिक, फंडिक, बॉडी, पैलोरिक, तो पहले पार्ट के नाम से इसको बोल दिया कार्डिक स्पिंटर, कार्डिक स्पिंटर भी बोलते हैं। और इसको गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्पिंटर भी बोलते हैं, ठीक है, गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्पिंटर भी इसको बोलते हैं। और कार्डिक स्पिंटर, एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही लिखा गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्पिंटर, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी स्पिंटर जो मिला, इसका नाम लास्ट पार्ट स्टमक के लिखा है पाइलोरिक, पाइलोरिक स्पिंटर। एनसीईआरटी में यही लिखा है। एक और होता है, इसका मैं बता देता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनल स्पिंटर। ड्यूडेनल स्पिंटर इसलिए बोला गया क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, ड्यूडेनम, तो उसके नाम से आ गया गैस्ट्रोड्यूडेनल स्पिंटर, ठीक है। तो ये क्या लिखा है कि मस्कुलर स्पिंटर गैस्ट्रोओसोफेजियल रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू स्टमक, ठीक है, इसोफेगस की ओपनिंग को स्टमक में रेगुलेट करता है। स्टमक लोकेटेड इन अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में मिलता है, ठीक है। 4 पार्ट्स होते हैं स्टमक के, पहला कार्डिक, दूसरा फंडिक, तीसरा बॉडी, चौथा पैलोरिक। पहले 3 पार्ट थे, अब अपडेटेड एनसीईआरटी ने बॉडी को ऐड कर दिया, तीसरा पार्ट बना दिया, ठीक है। विच ओपन इनटू फर्स्ट पार्ट ऑफ, ये स्टमक खत्म तो स्मॉल इंटेस्टाइन चालू। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, वो 4 या 3, और स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, कार्डिक, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो जो पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, और सी शेप होता है वो ड्यूडेनम, सी शेप ड्यूडेनम, लॉन्ग कॉइल मिडिल पोर्शन जेजुनम, एंड हाईली कॉइल इलियम। 3 पोर्शन में डिवाइड हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्पिंटर, मैंने बताया एनसीईआरटी में पाइलोरिक स्पिंटर लिखा है, इसी को गैस्ट्रोड्यूडेनल स्पिंटर भी बोल सकते हैं, ठीक है, नीचे मेंशन किया मैंने। इलियम ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म तो लार्ज इंटेस्टाइन चालू हो गया, लास्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम होता है, फर्स्ट पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में खुलेगा सीकम। लकीली इस लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट में डिवाइड है, सीकम, कॉलॉन एंड रेक्टम, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो जो इलियम होता है वो सीकम में खुलेगा। सीकम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन